हानम बेटा, आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं तो तुम अच्छा सा तैयार हो जाना। आनी ने उसके करीब आते उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जो उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। लोग आनी, मैं अभी शादी। हानम ने अभी कुछ बोलना चाहा कि सना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बेटा, हर लड़की को एक दिन अपने घर जाना होता है और आप हमारी जिम्मेदारी हैं। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे शख्स के साथ आपको आपके घर का करूँ। सना बेगम की बात पर वो सर झुका गई। हलक में आंसुओं का गोला था। जी यानी मैं तैयार हो जाऊंगी, हानम ने धीमी आवाज़ में कहा तो सना बेगम भी मुस्कुराती बाहर की तरफ बढ़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी उसकी उदासी की वजह, लेकिन वो शाम को जावियार और उसकी फैमिली से मिलवा कर उसके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी जिससे उन्हें यकीन आ जाए कि हानम के दिल में जावियार के लिए क्या है। वो मुस्कुराती खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। यारम ऑफिस से आया तो सबसे पहले की तरह आनी के कमरे में गया था। उन्हें जावियार की फैमिली में बताकर अपनी रजामंदी बता दी और अब वो कोट हाथ में लेता टाई खोलता अपने कमरे में बढ़ा था, जबकि उसकी नज़रें उस हसीन बला को अनजाने में ढूंढ रही थी जिसने सुबह से उसकी जान का खून सुखा रखा था। उसने कमरे में कदम रखा तो अपने इतने साफ सुथरे रूम को इस तरह फैले देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। चेहरा मोड़कर देखा तो यारम के मुंह पर दुपट्टा आ गिरा जिससे वो हड़बड़ाया। व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम? यारम अचानक गुस्से से धाड़ा तो अरीशा जिसने बेध्यानी में दुपट्टा फेंका था वो चीख कर उछल पड़ी इतनी तेज आवाज़ सुनकर, और सामने यारम को देख और उसके हाथ में अपना दुपट्टा देख उसकी आंखें फटी थी। चारों तरफ कपड़े बिखरे थे जबकि वो खुद अभी एक शलवार कमीज पहने हुए थी। हमेशा की तरह दुपट्टा नीचे पड़ा था। यह सब क्या जहालत है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? यारम ने फिर से गुस्से से बोला जबकि माथे की रगें भी उभर रही थीं कि अरीशा ने थूक निकला, ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। कम से कम एक तो तरीके का ड्रेस होता। आप मेरे साथ शॉपिंग पर चले और मुझे अपने लिए कपड़े लेकर दें। अरीशा ने हड़बड़ा कर खुद भी ज़रा गुस्से से कहा तो यारम गुस्से से बेड पर फेंकता हुआ अपने कोट को उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कलाई को थामता उसकी कमर पर मोड़ गया। ये जो तुम सब कर रही हो ना, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। यारम सुल्तान चाहिए था ना, मिल गया ना तुम्हें। लेकिन अब तुम अपनी भी नहीं रही। तुम अरीशा राना नहीं, अब अरीशा यारम सुल्तान हो और अब तुम्हें मेरे कहे पर चलना पड़ेगा। मैं जिस तरह से चाहूँगा उस तरह से पहनोगी ओढ़ोगी तुम। मेरी मर्ज़ी से तुम इस घर से बाहर निकलोगी, मेरी मर्ज़ी से तुम कहीं आओ जाओगी, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा अपने घर से और फिर तुम दूसरा कदम यहाँ रख नहीं पाओगी, समझी तुम? यारम गुस्से से उसके मुंह पर पुकारा। सुबह पहले उस लड़की ने उसे धमकियां देकर उसका खून जलाया था और अब ये सब करके वो मजीद उसे भड़का गई थी कि यारम ने सख्ती से उसकी कलाई को मरोड़ा था। वो आंखें मीच गई कि नम आंखों से आंसू गिरा। छोड़े मुझे, अरीशा ने खुद को छुड़वाना चाहा लेकिन यारम ने उसे नहीं छोड़ा। अभी के अभी फैसला करो इस बात का, या तो मेरे घर में मेरे रंग में ढलकर रहोगी, वरना निकलो मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए। यारम ने सर्द लहजे में कहा जबकि पकड़ अभी भी सख्त थी कि अरीशा के आंसू टूटकर गालों को भिगो गए। मैं यानी यारम सुल्तान को अपनी बीवी ढकी छुपी चाहिए, हमेशा दुपट्टा ओढ़े, मुकम्मल लिबास पहने। तुम जैसी नहीं जो हर वक्त आधे अधूरे लिबास में घूमती है, अपने जिस्म की नुमाइश कराती फिरती है। और अगर तुम मेरे कहे पर नहीं चल सकती तो तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त जा सकती हो। मैं कल ही डिवोर्स पेपर तुम तक पहुँचा दूंगा। वो अब भी कदरे सख्त लहजे में सख्त अल्फाज मुँह से निकाल गया कि अरीशा ने तड़प कर उसकी आंखों में शिकवा कुनान नज़रों से देखा, जिसे महसूस करके भी यारम नज़रअंदाज कर गया। मैं आपको नहीं छोड़ सकती, अरीशा ने नम लहजे में कहा तो यारम ने खामोश नज़रों से उसकी भीगी रोशन आंखों को देखा जिनकी चमक इस बात पर गायब हो चुकी थी। तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। आज जो तुमने हरकत की है ना मुझे धमकाकर, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। यारम ने उसके हाथ पर गिरफ्त नर्म करते कहा तो वो खामोश नज़रों से उसे देखे गए लेकिन कुछ नहीं बोली। यारम ने उसकी नम आंखों में तकलीफ देखी, लेकिन वो लड़की हर तरह से उसका सब्र आजमा चुकी थी। अब उसके सब्र का हर पहर टूट चुका था और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा। उस रास्ते की तरफ अब तुम भटकोगी भी नहीं। उस दुनिया से रुख मोड़ोगी तो इस दुनिया में आगे बढ़ोगी, वरना यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। या तो यारम सुल्तान या फिर तुम्हारी मॉडलिंग। अब तुम खुद समझदार हो कि क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम खुद ज़्यादा बेहतर जानती हो। लेकिन कल मुझे उस अरीशा से नहीं मिलना जो इस तरह की है। यारम ने एक झटके में उसे छोड़ा कि वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिरी थी। अरीशा का चेहरा आंसुओं से तर था जबकि आंखें साकित सी थीं। आज वो उस शख्स के सामने कुछ नहीं बोल सकी थी। तो क्या उसे अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, उसका काम ही तो उसकी ज़िंदगी था। वो कैसे अपने प्रोफेशन को छोड़ सकती थी? उसने चेहरा मोड़ कर देखा तो यारम सर तासुरात लिए उसी को देख रहा था।
वो खड़ी हुई और हाथों की पोंछ से अपने आंसू साफ किए। मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, यही मेरी लाइफ है, मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। अरीशा मजबूत लहजे में बोली कि यारम के तासुरात फिर सख्त हुए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में लेते पलट कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा कि अरीशा की आंखें फटी। तो क्या वो उसे घर से बाहर निकाल रहा था? अरीशा झटपटाने लगी, लेकिन यारम को कोई फर्क ना पड़ा। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को छुड़ा पाती क्या? जो अपने आप को छुड़ा पाती। यारम उसे कमरे से बाहर लाता नीचे लेकर जाने लगा। जब उसके कदम धीमे हुए, सामने खड़े वजूद को देखकर जो यारम को शोला बार निगाहों से देख रहा था और उसकी नज़रें यारम के हाथ पर थीं जिससे उसने बेदर्दी से अरीशा का बाजू जकड़ा हुआ था, जबकि अरीशा भी हैरत से सामने खड़े वजूद को देख रही थी। और देखते ही देखते अरीशा की आंखें आंसुओं से भरी। सयाम! अरीशा के मुंह से पुकार निकली कि यारम ने चेहरा मोड़कर नासमझी से उसे देखा और फिर सामने खड़े वजूद को, जिसके नकूश हूबहू अरीशा जैसे थे, लेकिन आंखों में इस कदर गुस्से का लावा उबल रहा था कि यारम के माथे पर भी बल पड़े। अरीशा ने अपना बाजू यारम के हाथों से छुड़वाया और भागती सयाम के सीने का हिस्सा बनी, जो गुस्से भरी नज़रों से यारम को ही देख रहा था। तो तुम आ गई सयाम, आई मिस यू सो मच। तुम नहीं थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरा कोई नहीं रहा। तुम्हें पता है डैड ने मेरे साथ क्या सलूक किया? उन्हें लगता है कि मैं वो भी सयाम से कह रही थी, सारी शिकायतें लगा रही थी कि सयाम ने उसका सर उठाते उसे खामोश करवाया। मैं जानता हूँ मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सयाम ने उसे नरमी से कहा और उसके बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए। इस हुलिये में तो उसने अरीशा को कभी नहीं देखा था जैसी वो अभी थी। तो क्या सामने खड़ा शख्स उसे लावारिस समझ रहा था जो उसके साथ ये सलूक कर रहा था? तो तुम हो यारम सुल्तान गौरी? सयाम ने अरीशा को अपने हिसार में लेते यारम सुल्तान की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ते कहा। तो यारम ने गर्दन अकड़ाते जेबों में हाथ फंसाते उसे देखा था और उसके इस अमल से सामने खड़ा शख्स बखूबी समझ गया कि यही वो मगरूर शख्स है। सयाम ने सख्ती से दांत भींचे कि रगें उभरने लगी माथे की। लावारिस नहीं है मेरी बहन, सयाम राणा की बहन है ये। इसे सिर्फ असफंद राणा की औलाद न समझना, जिसने अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को ठुकरा दिया। मेरी बहन के साथ इस तरह का सकूल रखने वाले का मैं हशर नशर कर दूंगा। सयाम ने धाड़ते हुए कहा कि इस धाड़ पर हानम और रानी भी अपने कमरे से निकलती बाहर आईं और सामने का मंजर देखते उनकी आंखें भी हैरत से फैली। यारम सामने खड़ा था और अरीशा किसी के बाजुओं में चेहरा छुपाए खड़ी थी। आनी को बेख्तियार गुस्सा आया। कौन है आप? आनी ने माथे पर बल डालते पूछा। तो सयाम ने चेहरा मोड़ते उन्हें देखा। गुस्सा अभी भी कम ना हुआ था उसका, जबकि यारम जबड़े भींचे वैसे ही खड़ा था, उसे और अरीशा को देख रहा था जो इस कदर उसके हिसार में छुपी थी कि यारम का दिल अंदर से भट्टी की आग में जला था। उसे किसी की बाहों में देख, भले वो उसका भाई क्यों ना हो, वो जिस सब से वहाँ खड़ा था वही जानता था। तो आप यारम सुल्तान की माँ हैं, दिखने में तो काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लगती हैं, लेकिन आपके घर में आपका बेटा मेरी बहन के साथ जो सलूक कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, मुझे आप लोगों की शख्सियत पर गौर करने पर मजबूर कर रहा है। सयाम बमुश्किल उन्हें देखकर अपना लहजा काबू में रखने की कोशिश करते हुए बोला, जस्ट शट अप, निकलो मेरे घर से और अपनी बहन को लो साथ लेकर जाओ इसे। मैं खुद इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। और तुम होते कौन हो यारम सुल्तान गौरी की शख्सियत पर गौर व फिक्र करने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आनी से इस तरह बात करने की? यारम गुस्से से धाड़ा कि हानम ने भी उसकी आवाज़ पर उछल कर उसे देखा, जबकि अरीशा भी अपनी आंखें सख्ती से मींच गई। लेकिन सयाम राना उसी करोफर और मगरूरियत से उसके सामने खड़ा रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई है मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से दबोचते तुम मेरी बहन को नीचे लेकर आए हो, और तुम मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो? सयाम भी उसके मुकाबिले आकर गुर्राया कि अरीशा ने सख्ती से उसे थाम कर काबू किया। नहीं सयाम, प्लीज़ कंट्रोल रखो खुद पर, अरीशा ने उसे दबोचते हुए कहा जो फट पड़ा था। यारम गुस्से से गहरी सांस भरता उसी को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जिन्हें देख अरीशा भी डर गई थी। और आपका बेटा यकीनन मेरी बहन के साथ पीठ पीछे भी इसी तरह का सलूक रखता होगा। सयाम सना बेगम की तरफ मुड़कर बोला जो सख्त तासुरात लिए उसी को देख रही थी। बस करो, बहुत हुआ, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ कोई तुम्हारी बहन पर जुल्म नहीं कर रहा, तुम चाहो तो खुद इससे पूछ सकते हो। सना बेगम की आवाज़ पर वो जबड़े भींच गया। मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी, मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरे बाप ने जज्बातीपन में ये फैसला किया और यहाँ अपनी बहन को
इस तरह से देख मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि ये फ़ैसला किस कदर गलत था। कुछ दिनों में तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। सयाम ने यारम को देखते अपना फ़ैसला सुनाया, जो उसकी ये बात सुनता आंखों में ज्वाला समोए अरीशा को देख रहा था। उसके दिमाग में सयाम की इस बात ने आग भर दी थी, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा और अरीशा की पुश्त को घूरने लगा, जो अभी भी चेहरा उठाए साकित से सयाम का चेहरा देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा जैसे भी हुआ था, लेकिन वो यारम को ही चाहती थी और अब उसकी बीवी थी। ऐसे मकाम पर आकर वो उसे नहीं छोड़ सकती थी। क्या वो पागल थी जो अपनी मोहब्बत को ही लात मार देती? हरगिज़ नहीं। चलो अरीशा, सयाम ने अरीशा से कहा और उसे ले जाने लगा। जब अरीशा साकित से अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन हिली नहीं थी अपनी जगह से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सयाम, अरीशा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। तो यारम जो गुस्सा जब्त किए खड़ा था, अरीशा की बात सुनते उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी, पुरस्कार सी। जबकि सना बेगम और हानम भी जो परेशानी से ये सब कुछ देख रही थी, अरीशा की बात पर पुरसकून हुई। सयाम ने हैरत से उसे देखा। ये सब बहुत अच्छे हैं सयाम, हमारे मोम और डैड से ज़्यादा अच्छे हैं, अरीशा ने नम आंखों से सयाम को देखते कहा, जो हैरत से उसकी नम आंखों को देख रहा था। डैड ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो अपनी बेटी को बचपन से जानते थे कि वो किरदार की कितनी खरी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे गलत कहा और अपनी इज्जत को फोकियत दी। उन्हें अफसोस था कि मैं उनकी बेटी हूँ। अरीशा के नम लहजे को सबने महसूस किया था, यारम ने भी। लेकिन ये लोग यहाँ किसी ने मुझसे दूसरा सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे इतनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, स्पेशली यानी ने। हमारी मोम से भी ज़्यादा। इन दिनों मुझे एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया, वजह इनकी मोहब्बत थी। अरीशा ने एक नज़र सना बेगम को देखते फिर सयाम से कहा, जो खुद भी नरम तासुरात लिए उसी को देख रहा था। वो जानता था उसकी बहन मोहब्बत के मामले में किस कदर हसास है, जो उसे कभी नहीं मिली। सयाम भी इन्हीं रवैयों का आदी था, लेकिन वो खुद पर इस चीज़ को हावी नहीं करता था। जबकि अरीशा एक हसास लड़की थी, जो बखूबी सबकी नफ़रत और मोहब्बत महसूस करती थी। सना बेगम ने करीब आते अरीशा को अपने हिसार में लिया तो वो उनकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। हानम भी नम आंखों से उसे देखने लगी, जबकि सयाम और यारम की नज़रें अरीशा पर थी। सयाम खामोशी से उसकी बातों को सुन रहा था, समझ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह सब जानता था। जबकि यारम कदरे हैरानगी से उसे देख रहा था। वो लड़की हर लम्हे उसे हैरान करती थी। जब जब उसे लगता था ये लड़की खुद गर्ज है, तभी वो अपना ऐसा रूप दिखाती उसे कि वो हैरान रह जाता। उसका दिल अजीब लय पर धड़का उसकी बातों से, और उसे इस तरह से रोते हुए भी देख। ये सब अच्छे हैं, लेकिन उसका क्या जिसके साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? सयाम ने जब्त करते अपनी सुर्ख आंखों से यारम को देखा, जो खामोश खड़ा अरीशा को देख रहा था। अरीशा ने चेहरा मोड़ते यारम को देखा, जिसकी आंखों में एक नर्म तासुर था। जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो तो एक अजीम इंसान है, जिसने मुझे बदनाम नहीं होने दिया, अपने साथ मेरी इज्जत को भी अहमियत दी। जो बाहर से बहुत सख्त बनता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यारम सुल्तान जैसा मर्द नहीं देखा, अरीशा ने नम आंखों से यारम को देखते कहा, जो खामोश नज़रों से उसी को देख रहा था। यारम जो इतना सख्त बन रहा था, उसका दिल अंदर से उतना ही पिघलता जा रहा था उसके लिए। लेकिन कोई उसके चेहरे के तासुरात पढ़ ले ये आसान बात तो ना थी। अरीशा सयाम के पास बढ़ी और उसके सीने पर सर रख गई। मैं यारम से मोहब्बत करती हूँ, मैं जानती हूँ जल्द या बदेर मैं उनका दिल जीत लूँगी। तुमने जो देखा वो कहानी का एक पहलू था। 2 दिन से जितना मैंने उन्हें तंग किया है ना, ये उसका रिजल्ट था। बस तुम परेशान नहीं हो, बस बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ, अरीशा ने सयाम को देखते हुए कहा, जो उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ वाकई उस शख्स के लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था। सयाम ने नरमी से सरस बात में हिलाया और यारम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई गुस्से की रमक बाकी नहीं थी। वो खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहने को बचा ही ना हो। उसने अरीशा को खुद से दूर किया और यारम की तरफ बढ़ा तो यारम ने भी उसे देखा। मेरी बहन पर जितना तुम सख्ती करोगे वो उतना सख्त बनेगी। अपने दिल को नर्म करो और फिर देखो, इसे एक मौका ज़रूर देना, लेकिन आइंदा ये सलूक उसके साथ मत करना, सयाम ने संजीदगी से कहा। तो यारम खामोश नज़रों से उसे देखे गया, लेकिन कुछ ना कहा। मैं चलता हूँ अर्शी, ख्याल रखना अपना, फिर मिलने ज़रूर आऊँगा तुमसे, सयाम ने उसका माथा चूमते कहा। तो वो मुस्कुराती सर हिला गई। सयाम वहाँ से चला गया। हानम अरीशा के पास आती उसका हाथ थामती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि यारम खामोशी से वहाँ खड़ा रहा। सना बेगम की नज़रें उसी के चेहरे पर थी। वो उसके करीब आई। मैंने कहा था ना तुमसे कि औरत को जितना सख्ती से आजमाओगे वो उतना सख्त बनेगी।
एक बार नरमी से समझा कर देखना, वो बिक जाएगी तुम्हारे आगे। लेकिन फिर भी तुम ये सलूक कर रहे थे उसके साथ, अफसोस हो रहा है मुझे यारम तुम पर। जनाब बेगम नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से चली गई, जबकि यारम वहीं खड़ा रह गया। उसे अपने किए पर अफसोस हुआ, लेकिन आज उसे एक बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि अरीशा राना को वो शुरू से लेकर अब तक जो भी समझ रहा था वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो क्या थी, यारम इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ था, लेकिन अब वो उस लड़की को एक मौका ज़रूर देगा। वो अरीशा को अपने रूम में ले आई थी। उसके रूम से कपड़े ले आते उसने अरीशा को पहनने के लिए दिए। हानम को खुद भी लोग देखने आ रहे थे, इसलिए वो खुद भी अब रेडी हो गई थी। जब मेड ने आकर बताया कि मेहमान आ गए हैं बाहर, अरीशा ने हानम को बिस्तर पर बिठाया और मुस्कुरा कर देखा। परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। मैं इस फेज से कभी नहीं गुजरी तो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, इतना मुझे पता है। अरीशा ने हानम को तसल्ली दी तो हानम ने खामोशी से सर हिलाया। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि जो उसकी मर्जी थी वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। फिर उसके अलावा जो भी मिले क्या फ़र्क पड़ता था। अरीशा उसको तसल्ली देते पलट कर जाने लगी जब उसे यारम की बात याद आई। मैं यानी यारम सुल्तान को अपनी बीवी ढकी छुपी चाहिए, हमेशा दुपट्टा ओढ़े, मुकम्मल लिबास पहने। तुम जैसी नहीं जो हर वक्त आधे अधूरे लिबास में घूमती है, जिसे अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती है। यारम के अल्फाज याद करते अरीशा की आंखें खुद ब खुद नम हुई, लेकिन उसने आंखें बंद करते अपने आंसुओं को हलक में उंडेला और सलीके से दुपट्टा कंधों पर फैलाया, जो शिफॉन का होने की वजह से बार बार फिसल रहा था। लेकिन फिर भी उसने ओढ़ लिया और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती वो कमरे से बाहर निकलती, वहाँ बढ़ी जहाँ मेहमानों की आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ा ठिठकी, लेकिन फिर वहाँ कदम रखते ही जब उसकी नज़र वो थोड़ा सा ठिठकी, लेकिन फिर वहाँ कदम रखते जब उसकी नज़र ज़ावियार और अलमीर पर पड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई। वह, अरे अरीशा बेटा आओ। सना बेगम ने अरीशा को देखा तो उसे पुकार गई। जब सबने उसे पलट कर देखा, यारम की नज़र जब उस पर पड़ी तो पलटना भूल गई, जो मैरून रंग के मुकम्मल लिबास में तरीके सलीके से दुपट्टा ओढ़े, मेकअप से पाक चेहरे पर सिर्फ मैरून लिपस्टिक लगाए सबको हैरान कुन नज़रों से देख रही थी। यारम के दिल ने बीट मिस की। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा ओढ़े वो उसके नाम से यहाँ खड़ी थी। यारम उसे देखकर गहरी सांस भरते चेहरा झुका गया। उसे तो बताया गया था कि हानम को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब बैठे थे। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती सना बेगम के पास आकर बैठ गई। बेटा सलाम करो सबको, सना बेगम ने उसे हल्की आवाज़ में कहा तो उसने सर असबात में हिलाया। अस्सलामुअलैकुम। उसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया तो दादू और वजाहत साहब समेत सबने उसे सलाम किया, जबकि अलमीर तो खामोशी से माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। पहले तो वो उसे ऐसे लिबास में देखकर हैरान हुआ था, दूसरा वो यहाँ क्या कर रही थी, ये मिस राना यहाँ क्या कर रही हैं। अलमीर ने पलटकर ज़ावियार से पूछा। उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि वहाँ बैठे सब लोगों ने सुनी। ज़ावियार ने लब दांतों तले दबाए, उसे तो वो बताना भूल ही गया था ये बात, जबकि दादू ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। माशाल्लाह हमारी बहू तो बहुत सोनी है भाई, दादू ने मुस्कुरा कर कहा तो जबकि अलमीर लफ्ज़ बहू पर पलटकर ज़ावियार और यारम को हैरान कुन नज़रों से देख रहा था। उसका दिमाग उसे जो कह रहा था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें सब कुछ, सब्र करो, ज़ावियार ने खंकारते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो अलमीर यारम को घूर कर देखने लगा, जो जानबूझकर उसे नहीं देख रहा था। अरीशा भाभी हैं हमारी, यारम और अरीशा ने निकाह कर लिया, ज़ावियार ने मुस्कुरा कर उसे बताया, जिसकी इस बात पर आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या मतलब निकाह कर लिया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, अलमीर ने तेज़ आवाज़ में कहा तो ज़ावियार ने आंखें मींची, जबकि यारम ने भी घूर कर उसे देखा। बेटा तू चुप कर, हम तेरी दूसरी भाभी लेकर आने का सोच रहे हैं और तू अभी तक पहली पे अटका हुआ है। दादो जो अलमीर के बराबर ही बैठी थी उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली तो जायान की खिलखिलाहट गूंजी, जो एक्साइटेड सा बैठा था। तुम कौन सा घर पर थे 2 दिन से, तुम्हारा कोई अता पता था ही नहीं, इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, इसीलिए ही की थी। जावियार ने हल्की आवाज़ में उसे झाड़ पिलाई, जो खूंखार नज़रों से कभी उसे तो कभी यारम को देख रहा था, जो लबों पर 2 उंगलियां रखे उसी को देख रहा था, शायद मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था।